नाजरीन, सुनो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आज हम पर्दा उठाएंगे हिंदुस्तान की स्याहकारियों से, अया करेंगे उनके फरेब और मक्कारियां और बात करेंगे हकायक और माहरीन के तज्जियों के साथ। सुनो हिंदुस्तान में हम आपको हकायक भी बताएंगे और हिंदुस्तान वालों को पैगाम भी देंगे, और पैगाम यही है कि समझ जाओ, आग से ना खेलो वरना अपनी अगली नस्लों समेत राख हो जाओगे। सुनो हिंदुस्तान वालों, मोदी कुंबे की चालबाजियों को समझो, इसी में तुम्हारी बचत है, वरना नस्लों का पछतावा तुम्हारा मुंतजिर है अगर वो अंजाम तक बची रही तो। सुनो हिंदुस्तान, हमें फिक्र है अपने मुसलमान भाइयों, सिख बरादरी और दूसरी अकलियतों की, वरना हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजाना हमारे लिए कोई मसला नहीं। हिंदुस्तानी अकलियतों के लिए हमारा पैगाम है कि मोदी कुंबे के हिंदुत्वा नजरिए को जानो, उसकी अयारियों को समझो। कब तक ऐसे ही हिंदू इंतहा पसंदों का जुल्म सहोगे, यूं ही हिंदुओं के जेर दस्त रहोगे, या अपनी नस्लों की बका के लिए खुशहाल और आजाद मुस्तकबिल के ख्वाब में रंग भी भरोगे। सुनो हिंदुस्तान, मोदी कुंबे को हम जहन नशीन कराएंगे कि भारत हो या महाभारत, किसी की तबाही और बर्बादी हमारे लिए कोई मसला नहीं। बस हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों, सिखों और दीगर अकलियतों की फिक्र है, वरना आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर ना होता। सुनो हिंदुस्तान बेनकाब करेगा शाइनिंग इंडिया के नारे को, दिल खराश मंजर दिखाएगा अफलास ज़दा भारत का, जहां गुर्बत के हर आसार को अमीरों की दौलत के अंबार में छुपा दिया गया है। जी हाँ, सुनो हिंदुस्तान में हम हर रोज एक नए मौजू पर बात करेंगे और हकायक से पर्दा उठाएंगे और चैलेंज करेंगे हिंदुस्तानी मीडिया वर्कर्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में। सुनो हिंदुस्तान में बात होगी आम फहम, बात वो होगी जो हो सकती हो, और कहेंगे वो जो कर गुजरने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं। अक्कासी करेंगे कौमी जज्बात की, इजहार करेंगे कौमी अज़्म का, और सारे हिंदुस्तान को बावर कराएंगे अपने कौमी मुफादात, ताकि कोई हमारी रेड लाइन क्रॉस ना कर सके। तो फिर चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की जानिब, और आज हम बात करेंगे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की शहरक कश्मीर पर, जो 8 दिहाइयों से भारतीय बर्बरियत का शिकार और आज़ादी के लिए कोशां है। सुनो हिंदुस्तान, जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नहीं होता, बरे सगीर में अमन एक ख्वाब है। बिल्कुल जन्नत, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी बात करें और उन पर रोशनी डालें, ताकि जो वादी कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, माजी हाल मुस्तकबिल की एक मुख्तसर सी तस्वीर अपने नाजरीन के साथ पेश करते हैं। और कश्मीर के मुसलमानों ने 100 साला इस्लाम दुश्मन डोगरा राज को पहली बार 13 जुलाई 1931 के रोज चैलेंज किया था, जब एक अजान की अदायगी के दौरान 22 मुसलमान डोगरा फौजियों की फायरिंग से शहीद हुए थे। 1947 में मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर जबरदस्ती हिंदुस्तान में जम करने की कोशिश की गई और मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। जवाब में मुसलमानों ने जिद्दोजहद का आगाज किया और 1948 की जंग के नतीजे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राज से छुड़वा लिया गया, जिस पर भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से जंग बंदी करवाना पड़ी। कश्मीर के मसले पर दूसरी जंग 1965 में लड़ी गई, जिसमें मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ। 1975 में शेख अब्दुल्ला ने भारत से इल्हाक कर लिया। 1989 में तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई। मुजाहिदीन ने भारत की नाक में दम कर दिया। 12 लाख भारतीय फौज भी कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी सर्द न कर सकी। 2020 में भारत ने आर्टिकल 370 के खात्मे से कश्मीर की जुदागाना हैसियत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुआ। कश्मीर आज भी आज़ादी की आग में सुलग रहा है। 1980 से लेकर 31 मार्च 2025 तक भारतीय गाज़िब फौज 94,423 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 7,389 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। 1,73,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। 22,981 खवातीन बेवा, 1,07,977 बच्चे यतीम हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जबर और गजब की आग अभी भी नहीं बुझी है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीर मजहर सईद साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं आज़ाद कश्मीर के। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, अगर हम भारत की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है और जिस तरह से उन्होंने 370 की एब्रोगेशन की, हालांकि पाकिस्तान नहीं मानता, पूरी दुनिया नहीं मानती, अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन मौजूद है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, आप इस पर क्या कहेंगे? रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी के नाजरीन को मेरी तरफ से और आपको अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, हम कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह 77 साल से न सिर्फ भारत के जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, बल्कि उसके दजल फरेब का सामना करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ अपनी जद्दोजहद आज़ादी को जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जद्दोजहद में हमारे वकील हैं। ये जितने भी मामलात हैं, समझौता एक्सप्रेस हो 2007 का, या बम्बई हमला हो, या राजौरी का मामला हो, या 2018 से पहले इंतखाबात से पहले के ड्रामेबाजियां हो, या फिर अभी हालिया वाकया पहलगाम हो, ये सारा कुछ इस मंजरनामे के तहत किया जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान बुरी तरह अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार है। आप देखिए कि सेवन सिस्टर बदतरीन इस वक्त इंतशार का शिकार है और वो पूरी कुव्वत के साथ अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह इस वक्त हिंदुस्तान से सिर्फ मुस्लिम अकलियत नहीं परेशान, मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की एक दहशतगर्द हुकूमत है और इसका सरबराह डिक्लेयर दहशतगर्द है, जिसको पूरी आलमी दुनिया ने और आजाद मीडिया ने दहशतगर्द करार दिया है। बिल्कुल। और गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात उसका जिंदा सबूत है। और ये इतना कमजोर दुश्मन है कि हमेशा अपने हिंदू तवा नजरियात को सेकुलर जमहूरियत के पीछे छुपा के रखता था, लेकिन अब इसकी सेकुलर जमहूरियत का पर्दा चाक हो चुका है और इसके हिंदू तवा के नजरियात सारी दुनिया के सामने हो चुके हैं। ये इतना कमजोर दुश्मन है कि अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए समझौता एक्सप्रेस हो, या गुजरात के वाकयात हो, या पहलगाम का वाकया हो, ये अपने बेगुनाह लोगों को भी कत्ल करने से दरेक नहीं करते। बिल्कुल। अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, कुछ अरसे बाद बिहार का इलेक्शन आने वाला है। ये सारी ड्रामेबाजी इसलिए हो रही है कि वक्फ बिल के बाद और मणिपुर में ईसाइयों के सैकड़ों गिरजाघर जलाने के बाद पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी सड़कों पर है, खालिस्तान के लोग फिर उठ खड़े हुए हैं। और आज तक ये जो हिंदू अक्सरियत शो करते रहे, जिन लोगों के सहारे पर वो 30 करोड़ दलित और 10 करोड़ आदिवासी हैं, वो भी अब इनसे अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। और कश्मीरी तो पहले से ही 2019 के बाद से जो ये अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन और सेकुलर जमहूरियत का ढोंग रचाते थे, वो सारे का सारा ढोंग इनका खत्म हो चुका है। और इनकी ये फिल्म जो पहलगाम की फिल्म थी, ये चलने से पहले, रिलीज होने से पहले बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। बिल्कुल, इनकी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। पीर मजहर सईद साहब, हमारी इस खुसूसी नशरियात का मकसद भी ये है कि जितनी भी भारतीय फॉल्ट लाइंस हैं, उनकी जो मकारियां हैं, उसको एक एक करके हम एक्सपोज करेंगे। और इस पे हम उन हिंदुस्तानियों को भी दावत देना चाहेंगे, या हम ये कहेंगे कि अगर उनको लगता है कि वो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर को झुटला सकते हैं या बात कर सकते हैं, तो वो भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। ये कहिएगा कि भारतीय जो झूठा प्रोपेगेंडा है सबके सामने है, कश्मीर में जिस तरह से जुल्म और जबर किया जा रहा है वो सबके सामने है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अक़वाम आलम के सर्द खाने में है मसला है कश्मीर। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मैं अर्ज कर दूं, देखें जी, भारत का जो मकरू चेहरा है ना, वो तो सारी दुनिया के सामने आ चुका है। झूठ बोलने में दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। असल मसला ये है कि मुझे ये बताएं कि अक़वाम आलम ने अभी तक मुसलमानों का कौन सा मसला हल किया है। जनूबी सूडान का मसला हो तो फौरन हल हो जाता है, ईस्ट तैमूर का मसला हो तो फौरन हल हो जाता है, फलस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला। अक़वाम आलम का ज़मीर जो है ना, वो सत्तू पीकर सो चुका है। अलबत्ता हम 7 अरब इंसानियत के जिंदा ज़मीर लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाबा, भारत को इस जुल्म सितम से रोको। सिर्फ मुस्लिम अकलियत नहीं, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, सेवन सिस्टर के लोग सब भारत के जुल्म सितम से तंग आए हुए हैं। भारत जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। कनाडा में जो भारत के साथ हुआ पूरी दुनिया ने देखा,